साथ तो इस वक्त की बड़ी खबर, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजद पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। लोकसभा चुनाव में भी राजद ने किया था वादा खिलाफी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ गठबंधन बनाएंगे मुकेश साहनी। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए महागठबंधन के अति पिछड़ा के खिलाफ नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजद पर उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में भी राजद ने किया था वादा खिलाफी। यहां पर वादा खिलाफी का आरोप उन्होंने लगाया है। उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ गठबंधन बनाएंगे मुकेश साहनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए महागठबंधन के अति पिछड़ा के खिलाफ नहीं जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वो चले गए थे, कल तमाम तरीके के आरोप और आज भी नए आरोपों के साथ, यानी कि आज भी कई आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव में भी राजद ने किया था वादा खिलाफी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, एनडीए महागठबंधन के अति पिछड़ा के खिलाफ नहीं उतारेंगे प्रत्याशी, साथ ही मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यहां पर राजद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए कंचन, अब धीरे धीरे महागठबंधन के साथ साथ एनडीए की भी तस्वीर साफ हो गई है। सीट शेयरिंग पर तमाम सहमति बन चुकी है और जैसा कि कल भी हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि एनडीए गठबंधन के बीच में जो मतभेद चल रहे थे, अब उस तमाम चीजों का पटाक्षेप हो गया है। और साथ ही महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश साहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर निकल गए थे और उसके बाद उन्होंने राजद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था, ये तमाम चीजें इसलिए निकलकर सामने आई हैं कि राजद और वीआईपी के बीच में एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग चल रही थी और उस इंटरनल अंडरस्टैंडिंग में तेजस्वी ने मुकेश साहनी को यह एक कमिट किया था कि आपको महागठबंधन के कोटे से सीटें दिलवाई जाएंगी और उसके लिए मैं महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस और दूसरे अन्य दलों से आपकी बात करूंगा। लेकिन जब कल महागठबंधन के सीटों का ऐलान हुआ, जिसमें राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई माले, इन तमाम पार्टियों के सीटों की संख्या के बारे में ऐलान किया गया, वहां पर उस पूरे ऐलान में कहीं भी वीआईपी की कोई चर्चा नहीं की गई और इस बात से खासे नाराज हो गए। और जाहिर सी बात है कि चूंकि वादा महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से नहीं किया गया था, वादा तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से किया था और उन्हें महागठबंधन में उचित सम्मान दिलाने की बात कही थी। इन तमाम बातों के बाद अब मुकेश साहनी की नाराजगी तो राजद से है ही, साथ ही साथ महागठबंधन से भी अलग होकर अब वह एक तीसरे धड़े के विकल्प पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस तीसरे धड़े के विकल्प में रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, जाप के पप्पू यादव और मुकेश साहनी, ये तीन पार्टियां मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में जुट गई हैं और कयास यह लगाए जा रहे हैं कि यह तीनों पार्टियां मिलकर बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन से अलग हुए थे तो अपेक्षा यह की जा रही थी कि वह शायद जीतन राम मांझी की तरह एनडीए में जाकर शामिल होंगे और एनडीए से उचित सम्मान पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को विभिन्न कारणों से यह सम्मान एनडीए की तरफ से नहीं मिल पाया और न ही एनडीए की तरफ से उन्हें कोई व्यक्तिगत तौर पर उनके किसी भी क्लेम को ऑनर करने की बात कही गई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास सामने भी कोई रास्ता नहीं है। पप्पू यादव हालांकि इस पूरे पिछले 2 साल के दौरान बिहार में काफी काम करने की कोशिश की है। कोरोना संकट के दौरान की बात कर लें या बाढ़ की विभीषिका के दौरान की बात कर लें, तो पप्पू यादव हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। तो अब इन तीन पार्टियों का, रालोसपा, जाप और वीआईपी, इन तीन पार्टियों का तीसरे मोर्चे के तौर पर गठन होने की संभावना काफी प्रबल हो गई है। और साथ ही साथ राजद की जो एक अंडरस्टैंडिंग वीआईपी के साथ चल रही थी, वो अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से टूट गई है। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, राजद पर यहां पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और यहां जिस तरह की खबर अभी सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव में भी राजद ने यहां उनके साथ वादा खिलाफी की थी, वादा खिलाफी का यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ गठबंधन बनाएंगे मुकेश साहनी, ये भी खबर सामने आ रही है।